अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं अहादीस का बयान कर दूँ, उसके बाद फिर आगे डिटेल में बात करूँगी। इब्न माजा की है 1464, किताबुल जनाइस, और अभी दाऊद की है 3141, वो भी किताबुल जनाइस से है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मुझे पहले इस बात का इल्म होता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल हम तमाम ज़ौजा देती। यानी कि इससे ये तो बात जाहिर हो गई कि एक बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। सबसे बड़ी बात वो बहरे में राज होती है, कितने सालों बल्कि अपने शौहर के साथ रहती है। इतनी देर तो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होती जितनी देर वो अपने शौहरों के साथ होती है। और यहाँ पे एक और जगह के ऊपर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी उनकी ज़ौजा हज़रत अस्मा ने ही गुस्ल दिया था। तो उस वक़्त भी किसी ने उनको मना नहीं किया, ना किसी ने कोई किसी बात का इजहार किया, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया। अल्लामा अलबानी समेत मोहतरम मुहद्दिसीन कराम कहते हैं कि ये जो हदीस है इसको सही हदीस करार दिया गया। मसनद अहमद के अंदर है 1465 के अंदर, किताबुल जनाइस के अंदर ये बाब है। बीवी शौहर को गुस्ल दे सकती है और गुस्ल देने का बयान है, और शौहर का बीवी को गुस्ल देने का बयान है। और उसके अंदर भी ऐसे ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जन्नतुल बकी से तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी से तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि हज़रत आयशा जो है अपने सर को पकड़ के बोल रही है, हाय मेरा सर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी कहता हूँ हाय मेरा सर। तो फिर उन्होंने कहा तुम्हें किस चीज़ की फ़िक्र है, तुम्हें तो अगर मेरे से पहले तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो मैं तो तुम्हें खुद कफन दफन का इंतजाम तुम्हारा करूँगा, मैं तुम्हें खुद गुस्ल दूंगा, मैं तुम्हें कफन पहनाऊंगा, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें दफनाऊंगा भी खुद। तो अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो जाहिर हो गया कि शौहर भी बीवी को गुस्ल दे सकता है। और लेकिन यहाँ पे हमारे जो कुछ ना समझी कह लें, या वही बात आ गई कि फ़िरका परस्ती फ़िरके में जो बंध चुके हुए हैं, कुरान और हदीस को पीछे रख के, और अपने अपने जो मैं बड़े पीरों फ़कीरों को कोई कुछ कहना नहीं चाहती हूँ जो गुजर गए हैं, लेकिन उनके ऊपर वो भी ऐसा नहीं कहते होंगे, मगर उनके ऊपर बात रख के इन्होंने जो अपने ही नए नए बाबों के साथ जो बना लिया हुआ है कि ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं हो सकता, उनके लिए ये चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ नबियों के लिए है कि नबी ही सिर्फ अपनी ज़ौजा को गुस्ल दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि क्योंकि निकाह टूट जाता है। भी निकाह क्यों टूट जाता है? बीवी के मरने से निकाह क्यों टूट जाता है? शौहर के मरने पे निकाह क्यों नहीं टूटता? ये तो बात कुछ समझ से बाहर है। अगर वैसे आप बीवी को मरने के ऊपर बीवी के जायदाद में से आप विरसा भी ले रहे होते, फिर निकाह टूट गया तो फिर शौहर किस चीज़ का विरसा ले रहा है? ठीक है ना, शौहर के मरने पे बीवी विरसा ले रही होती, निकाह वगैरह कुछ नहीं टूटता, क्योंकि यही जो नेक रूह हैं उन्होंने ऊपर जाके भी इकट्ठा ही रहना है। तो ऊपर जाके क्या इनकी कोई अच्छे से उलमा आके हमारा निकाह पढ़वाएंगे या किसी का निकाह पढ़वाएंगे? बड़ी अजीब अजीब बातें फैलाई हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। अब देखे ना कि वो कहते हैं कि बीवी जो है ना उसको क्योंकि इद्दत गुजारनी होती है जो है, तो वो इसलिए उस इद्दत के दौरान में शादी नहीं कर सकती, तो इसलिए जो वो अपने शौहर को गुस्ल नहीं दे सकती। ये क्या मतलब है? कोई दलील नहीं इनके पास, ये अपने से बनाई हुई मनगढ़ंत इनकी दलीलें हैं। और शौहर को इद्दत नहीं गुजारनी होती इसलिए शौहर शादी कर सकता है, तो शौहर तो को बीवी के तो मरने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो बीवी के जिंदा होते नहीं शादी कर सकता है। ये कौन सी कोई बड़ी बात है? तो ये मुख्तलिफ जो दलीलें हैं इन्होंने दी हुई हैं, सही अहादीस की रोशनी में नहीं, कुरान की रोशनी में नहीं। मैं देख रहे कुरान के अंदर तो ससुराल के साथ रहने का मामला, अपने शौहर और बीवी के रहने का मामला हदीसों से जाहिर होता है, सारी जिंदगी के बयानात हैं, सिर्फ यही नहीं बयान देना था। देखिए ना, एक यही बयान जो है वो नहीं दिया हुआ कि वो, क्योंकि वो कहते हैं कि जी वो हमारी
अपनी बनाई हुई जो है ना बातें हैं उनकी कि ये नहीं है, ऐसे नहीं है। शौहर भी बीवी को गुस्ल दे सकता है और बीवी भी शौहर को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि बीवी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो, लेकिन छोटी सी एक और बात है कि आप ये देखें कि अगर निकाह टूट जाता है तो फिर तो शौहर बीवी को देख भी नहीं सकता, ये भी एक मिसाल उन्होंने बना दी हुई है। लेकिन जब आप देखें यहाँ पे तलाक़ें होती हैं आम जिंदगी के अंदर, तो किसी भी महफिल में वही शौहर बीवी के सामने भी खड़ा होता है, तो फिर कैसे देख रहा होता है? फिर तो उसे तब भी नहीं देखना चाहिए। फिर अगर उसकी बीवी का दोबारा से शादी हो के और फिर कहीं और टूट के और फिर दोबारा शादी होती है, तब भी तो हो जाता है। ये सब अपने बनाई हुई इनकी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। आप देखिए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार थे तो उन्होंने अपनी ज़ौजा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और बल्कि अपने बेटे अब्दुल रहमान को उन्होंने नसीहत की थी, वसीयत की थी बल्कि, कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे गुस्ल देने में अपनी माँ का साथ देना, उनकी मदद करना। ये सब एक्चुअली मेड इन, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये बातें हैं और कुछ भी ऐसे इसका कोई वजूद नहीं है। ज़्यादातर एक्चुअली फ़िक़्ह हनफी के अंदर है कि औरत गुस्ल नहीं वो दे सकती है पर आदमी गुस्ल नहीं दे सकता। इनका ज़्यादा अपना मसला है कि ऐसे नहीं हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि ये सिर्फ नबियों का काम है, तो फिर चले अगर नबियों का काम है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो उम्मती थे, अहले बैत थे, उन्होंने कैसे गुस्ल अपनी ज़ौजा को दे दिया, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जो कि जन्नत में औरतों की सरदार है, फिर उनको कैसे गुस्ल दे दिया उन्होंने? अब वो तो नबी नहीं थे, वो तो उम्मती थे, अहले बैत थे, उन्होंने भी तो दिया। और यही हज़रत अस्मा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा थी, ये पहले हज़रत अली के भाई हैं हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ज़ौजा थी। उनके इंतकाल के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी शादी हुई थी और उसके बाद फिर उनकी दोबारा शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। तो उन्होंने भी हज़रत अली के साथ मिलकर मदद की थी और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल देने में। तो मेरा ख्याल है ये 2-3 हदीसें ही काफ़ी हैं कि जिससे समझ आ जाए कि औरत भी शौहर को गुस्ल दे सकती है, शौहर भी दे सकता है। देखिए ना, ये कहते हैं कि आदमी शादी कर लेगा तो कर सकता है, तो इसलिए वो गुस्ल नहीं दे सकता। ये फजूल बातें हैं। इस तरह तो इद्दत की वो बात करती हैं, तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जिस दिन शौहर का इंतकाल होता है उसी दिन बच्चे की विलादत हो जाती है, तो इद्दत औरत की तब भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर वो उठ कर आए और आके अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है क्या? ठीक है ना, ये अजीब अजीब किस्म की उन्होंने मन घड़त बातें की हुई हैं। तो इन बातों से परहेज करें, कोशिश करें कि आप ये सीखें कि जनाजे को नहलाया कैसे जाता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि अगर आपके साथ आपकी शौहर को गुस्ल देने में आपके बेटे मौजूद हैं, आप उनका सहारा लें, बेटियाँ नहीं बेटे। और अगर आप की ज़ौजा को गुस्ल देना है आपने, तो आप अपनी बेटियों का सहारा लें, उनके साथ या अपनी बहनों का सहारा लें जो महरम है। और अगर आप नहीं दे सकते तो ये कोई लाजमी नहीं है कि आपने ही देना है, आप किसी को बुलवा के भी गुस्ल दिलवा सकते हैं। लेकिन वही बात कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बोसा ज़रूर दे, क्योंकि आपका प्यार आपसे दूर जा रहा होता है। तो आप जितना उसके लिए कर सकते हैं आपको करना चाहिए। यहाँ तक कि नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाना चाहिए, बेटों को शौहर को नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाना चाहिए, या आना चाहिए। ये चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।